नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा क्या कोई नया गुल खिलाएगी। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने 14 जनवरी से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब इस यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं कि राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत क्यों की है और क्या इस यात्रा से कांग्रेस को या राहुल गांधी को या विपक्षी दलों के INDI के गठबंधन को कोई फायदा होगा। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसे करंट टॉपिक पर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई वीडियो तैयार कर YouTube पर अपलोड करें तो आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। चलिए मणिपुर चलते हैं। मणिपुर से ही क्यों राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने पहले शुरू की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। तो अब इस यात्रा के तहत क्या चाहते हैं राहुल गांधी। जाहिर है कि राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं केंद्र में और वो खुद प्रधानमंत्री भी बनना का स्वप्न लिए हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उनका ये ख्वाब, ये सपना पूरा हो पाएगा। आपको बता दें कि ये जो भारत न्याय यात्रा है ये 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 100 लोकसभा सीटों से होकर के गुजरेगी। जबकि इस यात्रा के दौरान जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी उसमें 110 जिले आएंगे और 357 सीटें भी आती हैं। और ये जो यात्रा है मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र, मुंबई तक जाकर 20 मार्च को संपन्न होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव सिर पर हैं, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और जिस वक्त राहुल गांधी ये यात्रा को समापन की ओर करेंगे उस वक्त लोकसभा के चुनाव की तारीखें भी लगभग निश्चित हो चुकी होंगी और ऐसे में वो जहां न्याय यात्रा में व्यस्त रहेंगे वहीं NDA यानी कि PM मोदी की जो सरकार है वो फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने चुनाव प्रचार में पूरे यौवन पर होंगी। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा कांग्रेस को कोई नई संजीवनी दे पाएगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो उस वक्त कांग्रेस की बासी कढ़ी में एक उबाल सा आया था और उसका फायदा ये हुआ कि कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई जब चुनाव हुए। लेकिन उसके बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की तीनों सरकारें साफ हो गई और BJP की सरकारें वहां बन गई। तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस को नहीं मिला है। अब सवाल फिर उठता है कि क्या भारत न्याय यात्रा से कांग्रेस को या राहुल गांधी को
कोई फायदा मिलेगा सियासी तौर पे। आपको बता दें कि ये जो भारत न्याय यात्रा जो शुरुआत जो की है वो मणिपुर से क्यों की है। आपको बता दें कि मणिपुर जो हिंसा हुई थी वो बहुत ही बवाल हुआ उसको लेकर, और संसद से लेकर सड़कों तक खूब बवाल हुआ। लेकिन पीएम मोदी की चुप्पी उस बवाल पर अभी तक एक संशय बनी हुई है और कांग्रेस उसको भुना रही है। आज भी जब थोबल गांव में, मणिपुर के थोबल गांव में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जब संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि मणिपुर का दर्द पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता है, तभी तो वो अभी तक मणिपुर में आए भी नहीं है। अब इस सवाल का जवाब तो पीएम मोदी ही दे पाएंगे या बीजेपी के नेता दे पाएंगे। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 5 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, और वो 5 राज्य वो हैं जिनमें से यह न्याय यात्रा गुजरेगी, जैसे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, राजस्थान और गुजरात। अब देखना यह है कि विपक्षी दलों का गठबंधन INDI ये क्या करता है इस यात्रा को लेकर। हालांकि INDI के घटकों में भी परस्पर मतभेद हैं सीटों के बंटवारों को लेकर के। तो राहुल गांधी की इस यात्रा को विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता कितना महत्व देते हैं, ये इस यात्रा के दौरान ही पता चल जाएगा। वैसे भी INDI के पास फिलहाल PM फेस के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी और PM मोदी दोनों के बीच ही एक संघर्ष के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव होगा। तो INDI के नेता भी यही चाहते हैं कि इन्हीं के दोनों के बीच चुनाव हो, क्योंकि INDI के पास अभी तक PM फेस के रूप में कोई चेहरा नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था PM फेस के लिए, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव सहमत नहीं हुए। अब भी जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार INDI की मीटिंग हो गई तो न तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला हुआ है और न ही PM फेस को लेकर के हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी की यह भारत न्याय यात्रा किसको न्याय दिला पाएगी, किस बात के लिए न्याय दिला पाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिचितों और मित्रों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।